हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो सच में हेल्पफुल है तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे सारे आप लोग के लिए स्कोरिंग मार्क्स रहेंगे। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यद्यपि विकास के क्षेत्र का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता। ऑप्शन दे रहा है कि मोरल डेवलपमेंट, आपका नैतिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट अथवा भाषा विकास, अथवा फिजिकल डेवलपमेंट अथवा आपका शारीरिक विकास, अथवा इमोशनल डेवलपमेंट, आपका संवेगात्मक विकास। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट होगा, तो इमोशनल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं। बोल रहे आप लोगों से ना कि भावनाओं की प्रगति, तो यहाँ पे भावनाओं की प्रगति आपका क्या हो जाएगा, तो इमोशनल डेवलपमेंट। यदि विकास के क्षेत्र का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन हो रहा है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन कर रहा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पे चलें। आप लोग को यहाँ पे व्याख्या दे रहा है कि यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि संवेगात्मक विकास का क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। संवेगात्मक भावात्मक विकास की शुरुआती हमारी अपनी भावनाओं को पहचानने और व्यक्त करने से होती है। जब हम अपनी भावनाओं को जानकर और उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, तो हम उन्हें प्रबंधित करना और यह पहचानना सीख सकते हैं कि दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं। यह आत्मनियंत्रण और सहानुभूति की नींव है। दोनों ही हमारे समाज के सफल कामकाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी अथवा आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एकीकरण का सिद्धांत, अथवा सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल शीर्षगामी सिद्धांत, अथवा प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल अधोगामी समीप दूराभिमुख सिद्धांत। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बोल रहा है आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया में समन्वित होती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा एकीकरण का सिद्धांत। क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होगा आप लोग का राइट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप लोग का व्याख्या दे रहा है कि विकास का एकीकरण सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया में समन्वित होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए वह पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को साथ चलाता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है। ऑप्शन में दे रहा है आपको सोशल क्लाइमेट, आपका स्कूली माहौल, आपका न्यूरोलॉजिकल डेफिसिटीज, आपके तंत्रिका संबंधी विकार, अथवा थर्ड दे रहा है कि बायोलॉजिकल डिस्पोजिशंस, आपकी जैविक प्रवृत्तियां, अथवा जेनेटिक मेकअप, आपका आनुवांशिक बजट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
स्कूली क्लाइमेट। क्या होगा आप लोगों का? स्कूली क्लाइमेट। क्यों बोल रहा है कि कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को आपके प्रभावित करता है? तो जो विकास को प्रभावित करेगा वो होगा आपका स्कूली क्लाइमेट, ना कि आपके न्यूरोलॉजिकल, बायोलॉजिकल अथवा जेनेटिक। ये नहीं है, आपके विकास को प्रभावित करेगा तो आपके स्कूली क्लाइमेट। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के कारक हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शारीरिक, भावनात्मक कारक आदि शामिल हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के संयोजन को संदर्भित करते हैं जो मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ये कारक बच्चे की क्षमताओं और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूली माहौल सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती हैं जिसमें कि आवश्यकता है किसका किसका? तो आपके हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तार्किक का, अथवा आपके रिवर्साइबल थिंकिंग, आपके प्रतिवर्ती पलटावी का, अथवा पैसिव इमिटेशन, आपके निष्क्रिय अनुसरण का, अथवा ऑब्जेक्ट परमानेंस, आपके वस्तु अस्थायित्व का। तो यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका है जो कि आपके 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य दे रही है जिसमें आपके क्या होगा? यहाँ पे आपके परिकल्पनात्मक नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका रिवर्साइबल थिंकिंग। क्या हो जाएगा आप लोग का? प्रतिवर्ती चिंतन, आपके पलटावी गुण जो होता है आपके 7 से 11 वर्ष में होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका है जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती हैं जिसमें प्रतिवर्ती चिंतन की आवश्यकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ठोस परिचालन चरण तीसरा चरण है। इस चरण में एक महत्वपूर्ण विकास प्रतिवर्ता या जागरूकता की समझ है जिसमें बच्चा सीखता है कि कुछ चीज़ें जो बदल गई हैं उन्हें उनकी मूल स्थिति में वापस लाया जा सकता है। उदाहरण, पानी को जमाया जा सकता है और फिर से तरल बनाने के लिए पिघलाया भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, According to Jean Piaget's theory, cognitive development at which stage do most children become capable of solving abstract problems in a logical fashion। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि सेंसरी मोटर स्टेज, तो ये तो होता है आपके 0 से 2 वर्ष का। फिर आता है का प्री ऑपरेशनल जो होता है आपके 2 से 6 वर्ष तक का। फिर आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक जो कि आपके 7 से 11 वर्ष, और 11 वर्ष के बाद जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि अमूर्त और तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम जहाँ बच्चा हो जाता है। तो आपका राइट आंसर भी यहाँ पे 4th हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले। यहाँ देखिए आप लोगों को अगर क्लियर होता चले ना तो आप लोग एक बार कमेंट तो कर ही दिया करिए कि आप लोगों को बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप लोगों को सच में वीडियो हेल्पफुल लगा करे ना तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट तो मोटिवेशन के लिए दे ही सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर किया करिए। चलिए यहाँ पर तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं।
इस अवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तार्किक तरीके से अमूर्त समस्याओं को हल करने में सक्षम, सोच में अधिक वैज्ञानिक हो जाते हैं बच्चे, और फिर हो जाता है सामाजिक मुद्दों और पहचान के बारे में चिंता विकसित करने लगता है। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। बोल रहे हैं कि नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति, नूरी इस तर्क पर कि हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए कि के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है। आप लोग बता सकते हैं कि प्री कॉन्वेंशनल लेवल आपका पूर्व अभिसामायिक अथवा कॉन्वेंशनल लेवल आपका अभिसामायिक अथवा पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल आपका अभिसामायिक पश्चात अथवा फॉर्मल आपका कॉन्वेंशनल औपचारिक अभिसामायिक। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा कॉन्वेंशनल लेवल। कैसे होगा? तो जो बच्ची है नूरी है, जो आपकी क्या बोल रहे हैं आपसे कि नूरी स्तर हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय ले रही है। तो यहाँ पे नूरी जो नैतिक अवस्था पे है तो कॉन्वेंशनल लेवल पे है, अभिसामायिक एज पे है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पारंपरिक अभिसामायिक नैतिकता नैतिक विकास का दूसरा चरण है और सही और गलत से संबंधित सामाजिक नियमों की स्वीकृति की विशेषता भी है। उदाहरण के रूप में नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं, उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय ले रही है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकी अभिसामायिक अर्थात पारंपरिक नैतिकता की अवस्था में है। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। देखिए आपके लॉरेंस कोहलबर्ग का आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आपको प्लेलिस्ट में एक वीडियो आप लोगों को लॉरेंस कोहलबर्ग पे डाल चुके हैं थियरी, तो आप लोग देख लीजिएगा। इन्होंने 3 लेवल बताए हैं, तीनों लेवल के 2-2 स्तर बताए हैं और बहुत आप लोग देखिए जीन पियाजे हुए, वाइगोत्स्की हुए, आपके लॉरेंस कोहलबर्ग अथवा आपके हुए ये वाइगोत्स्की आपके पावलोव साहब, तो इन लोगों पे बहुत क्वेश्चन बन के आपको सीटेट में आते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाइएगा। अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत भी करिए। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किस ... की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपके इमिटेशन अनुकरण का, आपके बायोलॉजिकल मैचुरेशन, आपकी जैविक परिपक्वता का अथवा पदानुक्रम का अथवा सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो अगर आप लोगों से पूछे कि लेव वाइगोत्स्की, तो यहाँ पे इमिटेशन की बात नहीं, वहाँ पे अगर कहीं आप लोगों को दिख रहा है ना कि सोशल इंट्रैक्शन, तो कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका कीवर्ड है वाइगोत्स्की का पहचानने का, आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आप लोग व्याख्या भी देख लीजिए कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा वाइगोत्स्की से संबंधित है। उनके अनुसार अंतःक्रिया बच्चों की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है जो एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न हो सकता है। सामाजिक संपर्क आपसी संबंधों पर आधारित होती हैं। अतः लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। लेव वाइगोत्स्की के विचारों में सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन दे रहा आप लोगों से। किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों को मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, अथवा विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, अथवा आपके अधिगम को
को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। तो देखिए जहाँ पे आप लोग को अलग थलग दिखे ना, तो वो तो आपका निगेटिव हो जाएगा। फिर आप लोगों से बोल रहा है कि हतोत्साहित, बच्चों को हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करना है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है आप लोगों से कि किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत इशारे देने से बचना चाहिए, तो ये बात भी आपका गलत है। उन्होंने आपके लेव वाइगोत्स्की ने पार्ट जो होता है आपकी सहायता, तो सामाजिक संपर्क, इन सब पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। इनकरेज डिस्कशन एंड डिबेट्स अमॉन्ग स्टूडेंट, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा व्याख्या भी दे रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका का विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। अध्यापिका को विद्यार्थियों को कक्षा में होने वाली चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अवधारणात्मक रूप से सीख सके। चर्चा के विषय को हर बार बदला जाना चाहिए ताकि शिक्षार्थी और शिक्षक अलग अलग तरीके से अपने चिंतन कौशल का विकास करें। कक्षा में चर्चा और अन्य सहयोगी गतिविधियों छात्रों को सीखने में मदद करती है। छात्र अपने साथियों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करके बहुत कुछ सीखता है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, कि लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रतिक्रियाएं के द्वारा समामेलित होती हैं। आपका फिजिकल टूल्स इनकरेज डिस्कशन एंड डिबेट्स अमॉन्ग स्टूडेंट, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा व्याख्या भी दे रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका का विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। अध्यापिका को विद्यार्थियों को कक्षा में होने वाली चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अवधारणात्मक रूप से सीख सके। चर्चा के विषय को हर बार बदला जाना चाहिए ताकि शिक्षार्थी और शिक्षक अलग अलग तरीके से अपने चिंतन कौशल का विकास करें। कक्षा में चर्चा और अन्य सहयोगी गतिविधियों छात्रों को सीखने में मदद करती है। छात्र अपने साथियों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करके बहुत कुछ सीखता है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, कि लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रतिक्रियाएं के द्वारा समामेलित होती हैं। आपका ऑप्शन दे रहा है लॉजिकल टूल्स, आपके मनोवैज्ञानिक उपकरण, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, पुरस्कार एवं दंड, आपका कंडीशनिंग अथवा मेमोराइजेशन, आपका कंठस्थीकरण। तो देखिए कंठस्थीकरण आपका निगेटिव वर्ड होता है, पुरस्कार एवं दंड जो होता है ये निगेटिव वर्ड होता है। अगर आपसे पूछे कि आपके लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम के मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, तो यहाँ पे अनुकूलन का नहीं इन्होंने दिया है, यहाँ पे इनका हो जाएगा साइकोलॉजिकल टूल्स। क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक उपकरण। अनुकूलन की बात कौन करता है? तो आपके जीन पियाजे करते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वाइगोत्स्की का मानना है कि सांस्कृतिक उपकरण वास्तविक उपकरण और प्रतीकात्मक उपकरण सहित संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने उन उपकरणों पर जोर दिया जो सांस्कृतिक सोच का समर्थन करने के लिए प्रदान करती है ताकि सभी उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं जैसे कि तर्क और समस्या समाधान, भाषा, संकेत और प्रतीकों जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा मध्यस्थता की जाती है। वयस्क इन उपकरणों को बच्चों को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के दौरान सिखाते हैं और बच्चे उन्हें आत्मसात करते हैं। इसीलिए बाद में मनोवैज्ञानिक उपकरण छात्रों को अपने स्वयं के विकास को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि की उच्च स्तर होता है। आपका बोल रहा है कि इंट्रापर्सनल, अंतर्वैयक्तिक अथवा आपका स्थानिक अथवा संगीतात्मक अथवा अंतरावैयक्तिक। अगर आपसे पूछे कि जो बच्चे के
इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल जो होता है, तो इंटरपर्सनल होता है जो आपकी अंतर्वैयक्तिक होती है, ये दूसरे की मनोभावनाओं को समझने के लिए होती है, और जो आपका इंट्रापर्सनल होता है ये खुद की मनोभावनाओं को समझने के लिए। तो देखिए, अगर आपसे कभी भी पूछे कि दूसरों की भावनाओं और मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं बच्चे, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। और अगर आपसे पूछे कि खुद की जो अंतर्वैयक्तिक होती है, तो आपका हो जाएगा इंट्रापर्सनल। क्या होगा? इंट्रापर्सनल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट नहीं, लास्ट है, बस थोड़ा सा आप लोग व्याख्या देख लीजिए कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उच्च स्तर होता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से समझने और बातचीत करने की क्षमता है। इसमें प्रभावी मौखिक और गैर मौखिक संचार, दूसरों के बीच अंतर करने की क्षमता, दूसरों की मन स्थिति और स्वभाव के प्रति संवेदनशीलता और कई दृष्टिकोण का मनोरंजन करने की क्षमता शामिल है। शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता और राजनेता सभी अंतर वैयक्तिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे, और अगर बढ़िया लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को है मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे तो एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को है मेरा राम राम, राधे राधे।